हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा लेकर आई हूँ आपके लिए विशेषण का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब मैं विशेषण का जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर के आई हूँ। हमने हिंदी रचना जो पुरानी वाली बुक है उसे आधार बनाया है अपनी तैयारी का, ताकि जो जिसमें से पेपर सेट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं वही बुक हमने आधार बनाई है और उसका मैं पूरा मैटर आपको बताऊंगी। मैं अपने वीडियोस में पूरा मैटर आपको दूंगी। और ये बुक जो है वो अब बंद हो चुकी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसकी जगह हिंदी रचना प्रबोध की जो बुक है वो निकाल दी है। तो हम पहले इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ एग्जाम्पल्स उसमें एडिशनल हैं तो हम उनको भी करेंगे। मैं टेस्ट करके एक बार मैच करके देख लूँगी कि उसमें क्या नया कुछ दिया है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दोनों बुक्स के जो पीछे के एग्जाम्पल्स हैं, जो पार्ट के पीछे दिए हुए होते हैं, उन्हें हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो परिभाषा है वो क्या है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, आकाश एक संज्ञा है, उसे आकाश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो आकाश के अलावा और किसी के लिए यूज़ नहीं होती है, उसका एक विशिष्ट अर्थ है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो है उसके आगे नीला जो लगा दिया गया है वो आकाश की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। छोटी लड़की, लड़की जो है जातिवाचक संज्ञा है, देखिए, और इसके आगे विशेषण शब्द छोटी लगा दिया गया है, छोटी लड़की। दुबला आदमी, आदमी जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति को बता रहा है, तो उसके आगे दुबला लगा दिया गया है, तो वो क्या बन जाता है? एक विशेषण बन जाता है। कुछ पुस्तकें, पुस्तक जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति को बता रही है पुस्तकों की, उसके आगे कुछ लगा दिया गया है। और देखिए कुछ जो है वो किस तरह का, अब विशेषण के भी जो है प्रकार हम पढ़ेंगे, वो अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें सिर्फ विशेषण बताया गया है कि यदि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, छोटी, दुबला कुछ विशेषण शब्द हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता को अवबोध करवाते हैं। तो देखिए, अतः विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिए कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वह पद होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष्य वह पद होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है, और विशेषण वो होते हैं जो विशेषता को बताते हैं। अतः विशेष्य आपको पता चल ही गया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष्य हैं, और जो विशेषण है वो भी आपको पता चल गया कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता को बताते हैं। तो उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, लड़का, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलाते हैं। आप तो सीधा सा याद रखिए कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द अगर जो शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो देखिए, विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, कई जगह 5 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ऑथेंटिक बुक है हिंदी रचना, उसके आधार पर 3 ही प्रकार बताए गए हैं, तो हमें 3 ही प्रकार करने हैं। इसके अलावा जो सर्वनाम है उसमें 6 प्रकार बताए गए थे, तो हमको वो 6 प्रकार रखने हैं। जब क्वेश्चन आता है तो हमें 6 ही प्रकार बताने हैं। इसके अलावा जो विशेषण है उसके 5 प्रकार इस पुस्तक में बता दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके जो 5 प्रकार हैं विशेषण के, वो कौन कौन से हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक आदि। तो देखिए ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। जो काला शब्द है वो किसी का गुण बता रहा है, पुराना है जो वो भी एक गुण बता रहा है, भला, बुरा, छोटा, बड़ा, मीठा, खट्टा, ये सब क्या बता रहे हैं? किसी चीज का गुण बता रहे हैं, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसका सेकंड जो प्रकार है वो हम देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण का मतलब है विशेषण वो शब्द होते हैं, आपको अच्छे
तरीके से बताया कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे जुड़ते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और उन विशेषणों में भी यदि कोई संख्या का शब्द लिया गया है तो वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक होते हैं और दूसरे अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। तो संख्यावाचक जो विशेषण हैं उनमें भी दो प्रकार में उनको बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक हम देख लेते हैं कि जैसे 1, 2, 3, ये एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। कोई चीज़ है, 1 केला रखा है, 2 नारंगी रखी है, 3 बसें जाएंगी, इस तरीके से। देखिए 1 केला यानी कि केला जो है संज्ञा शब्द हो गया और उसके आगे एक जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, विशेषण ही कहलाएगा। हम सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना सीखें कि विशेषण क्या होता है। तो संज्ञा के ठीक पहले जो शब्द लगा होता है वो विशेषण कहलाता है। अब उस विशेषण में भी हम ये देखते हैं कि किस तरीके का है, इसका प्रकार कौन सा है। तो संख्यावाचक अगर विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण हम पहले देख लेंगे कि हाँ ये संख्यावाचक विशेषण है। अब इसमें भी हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि क्या ये निश्चय संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए निश्चय संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, कोई भी चीज़ होगी वो परफेक्ट बताई जाएगी। मतलब कोई 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, दुगना, चौगुना, दोनों, तीनों, चारों, मतलब एक निश्चित संख्या इसके अंतर्गत बताई जाती है। और दूसरा जो प्रकार आता है इसमें वो आता है अनिश्चय संख्यावाचक। अनिश्चय संख्यावाचक में संख्या तो बताई जाती है लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जाती, मतलब एक क्वांटिटी बता दी जाती है, एक मात्रा बताती जाती है, लेकिन मात्रा का कोई नापतोल नहीं होता। जैसे कि देखिए कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, ये संख्या तो बता रहे हैं लेकिन कितनी संख्या है इस बात का कोई आइडिया नहीं दे रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक प्रकार हो गया। तो ठीक है, हमने दो प्रकार देख लिए हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। किसी भी चीज़ की जब मात्रा मापी जाती है तो उसको ही परिमाण कहते हैं। तो देखिए वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद किए जाते हैं। देखिए इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले तो हम जो सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य हमें दिया जाएगा, उसमें ये देखेंगे कि जो शब्द है उसके पीछे संज्ञा शब्द आ रहा है और उसके ठीक पहले जो शब्द है वो विशेषण की कैटेगरी में जाएगा, विशेषण होता है वो। और फिर उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके का शब्द है। अगर वो किसी मात्रात्मक शब्द में दिया गया है, मात्रा उसके अंतर्गत दी गई है, तो हम पहले ये देखेंगे कि वो परिमाणवाचक के अंतर्गत जाएगा। और परिमाणवाचक में भी क्या होगा, दो तरीके के इसके जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए निश्चित परिमाणवाचक वो है जो निश्चित रूप से किसी की मात्रा बताएगा, जैसे कि 2 लीटर, 5 किलो, 7 लीटर, 2 मीटर, इस तरीके के जो है परिमाण जो है वो फिक्स बता देगा। लेकिन जो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा उसके अंतर्गत होगा बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि। यानी कि जो है परिमाण जो बताया जाएगा वो पूरा निश्चित नहीं बताया जाएगा, तो वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए चौथा प्रकार जो है हम देख लेते हैं, संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इस गेंद को, अब ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए उस पुस्तक को पढ़ो, तो इसमें क्या हो गया, इस जो है इस एक सर्वनाम है, आपको पता है, लेकिन ये जो सर्वनाम है वो किसके आगे लगा हुआ है, गेंद यानी कि संज्ञा के आगे लगा हुआ है। तो संज्ञा के आगे जो भी शब्द होता है वो विशेषण की कैटेगरी में जाता है, इसलिए यह सर्वनाम ना रहकर क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो देखिए उस पुस्तक को पढ़ो, अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि उस जो है वो तो सर्वनाम है, लेकिन ये किसके आगे लगा हुआ है, पुस्तक यानी कि एक संज्ञा के आगे लगा हुआ है, और संज्ञा के आगे जो भी शब्द लगता है वो विशेषण की कैटेगरी में जाता है, इसलिए ये एक विशेषण होगा। लेकिन क्योंकि ये सर्वनाम है इसलिए इसको कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से वह कौन गा रही है, वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण की कैटेगरी में जाएंगे। तो देखिए 4 प्रकार हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए जैसे है जोधपुरी जूती, व्यक्तिवाचक
विशेषण का मतलब है किसी विशिष्ट वस्तु को बताने वाले, यानी कि अगर कोई विशिष्ट वस्तु बताई जाए तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी में जाएगी। यानी कि बनारसी साड़ी, जो साड़ी है वो संज्ञा है, लेकिन वो कौन सी साड़ी है? बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी अपने आप में एक विशिष्ट कैटेगरी होती है, इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक विशेषण में रखा जाएगा। जूती जो है वो एक संज्ञा है, लेकिन कौन सी जूती? जोधपुरी जूती। जोधपुरी जूती भी क्या है? एक अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसलिए जो भी संज्ञा जो विशिष्ट स्थान रखती हो बताई जाए तो वो जातिवाचक विशेषण की कैटेगरी में जाएगी। इसमें जो जो एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं हम। जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजे। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। यानी कि हमको ओवरऑल ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी शब्द है अगर वो संज्ञा के ठीक सामने आएगा तो वो विशेषण की कैटेगरी में चला जाएगा। और विशेषण के भी जो है 5 प्रकार बताए गए हैं, उन 5 प्रकारों में से भी हमको ये देखना होगा कि वो कौन से प्रकार का विशेषण है। तो ये हम 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ये अभी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि विशेष चीज़ है, जो विशेष नोट है इसमें क्या लिख रहा है। कतिपय विद्वान एक और प्रकार का विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक। देखिए इसको हमको वेटेज नहीं देना है क्योंकि इस तरीके के शब्द, इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं और पूछे भी नहीं जाएंगे। मुख्यतः 5 ही प्रकार होते हैं विशेषण के, तो हम उन 5 प्रकारों पर ही जो है अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस करेंगे उन 5 प्रकारों पर ही। अब देखिए विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, आपने इंग्लिश अगर पढ़ी होगी तो उसमें डिग्रीज दी जाती हैं, है ना। डिग्रीज में कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कॉमन डिग्री होती है। बस उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, जो मूलावस्था है वो क्या हो जाएगी, जो मूल शब्द है वो हो जाएगा, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो रहीम अच्छा जो है शब्द है वो विशेषता बता रहा है, क्योंकि वो लड़का शब्द, यानी लड़का क्या, कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। उस जातिवाचक संज्ञा के आगे क्या लगा हुआ है? अच्छा शब्द लगा हुआ है। तो जो अच्छा है वो शब्द सामान्य यानी कि मूलावस्था हो गई विशेषण की। अब जो दूसरी अवस्था होगी वो उत्तरावस्था होगी, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। वही कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसी तरीके से है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, इसमें क्या हो गया? कंपैरिजन कर लिया गया है, तो से अच्छा, ठीक है। तो जो से अच्छा हो गया वो क्या हो गया? उत्तरावस्था, उसे उत्तरावस्था कहेंगे, या फिर कंपैरेटिव डिग्री आप इंग्लिश में याद रख लीजिए। हिंदी में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये वही चीज़ है। या जैसे प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है, से श्रेष्ठतर, मतलब इसमें क्या होगा, 2 चीज़ों की जो है तुलना की जाएगी, उसी को कहते हैं उत्तरावस्था। देखिए उत्तमावस्था कौन सी होती है? उत्तमावस्था होती है सुपरलेटिव डिग्री, इंग्लिश में इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, वही उत्तमावस्था है। यानी कि इसमें या तो बिल्कुल ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा या बिल्कुल ही निकृष्ट बताया जाएगा। जैसे कि अकबर जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मतलब सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में जा रहा है, इसीलिए इसे उत्तम अवस्था कहा जाएगा। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, जो रजिया है वो श्रेष्ठतम छात्रा है, तो ये उत्तम अवस्था के अंतर्गत जाएगा। अब देखिए अवस्था परिवर्तन क्या होता है। मूलावस्था के शब्दों में तर या तम प्रत्यय लगाकर या शब्द से पूर्व से अच्छा या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तमावस्था या उत्तरावस्था या उत्तमावस्था बनाई जाती है। तो देखिए मूल शब्द इसमें उच्च है, इसमें तर लगा, उच्चतर, उत्तमावस्था बन गई, उत्तरावस्था बन गई, और उत्तमावस्था के लिए तम लगा दिया गया है, उच्चतम। ऐसे ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक और सबसे ऊंचा। देखिए विशेषण की जो रचना है वो किस तरीके से हुई है ये भी इसमें बताया गया है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय में मेल से विशेषण पद बनाया जाता है। तो देखिए हम देखते हैं कि क्या है, संज्ञा से विशेषण किस तरीके से बनाया गया है। प्यार जो कि भाववाचक संज्ञा उससे प्यारा बनाया गया है। समाज जो कि जातिवाचक संज्ञा है उससे सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं चल रही हैं। जयपुर जो है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वो एक विशिष्ट नाम है, इससे जयपुरी। धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला, बुद्धि से बुद्धिमान, गुण से गुणवान,
दूर से दूरस्थ। देखिए सर्वनाम से है यह ऐसा जो जैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, कौन कैसा, ये सर्वनाम से है। क्रिया से है भागना भगोड़ा, लड़ना लड़ाकू, लूटना लुटेरा। और अव्यय जो शब्द हैं उनसे है आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी। तो देखिए जो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा विशेषण पर डिस्कशन किया है। हमने अच्छे से विशेषण डिस्कस किया है इसमें। और जो हमारी जो हिंदी रचना जो बुक है उसमें विशेषण का जितना भी मैटर था वो मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद हम क्रिया देख लेंगे, उसके बाद हम अव्यय देखेंगे। तो देखिए कि विकारी जो शब्द हैं वो भी हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। और हमने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये जो है अलग से भी इसमें टॉपिक दिया गया है, वो भी इसमें कंप्लीट होता जा रहा है। तो इसी तरीके से हम एक एक करके पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और इसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए, अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एग्ज़ाम में आपको इसमें से कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।